देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी तो है, बहुत छोटे क्लास से हम चले, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं कि बता देता हूँ कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। तो जनरली बताया जाता है कि चूंकि दो एक्सिस होती हैं, जैसे को एजुकेशन लड़के लड़कियाँ जहाँ पढ़ती हैं, क्या दो एक्सिस होती हैं, तो इसको कोऑर्डिनेट कह देते हैं। तो हमने कहा ठीक है, जहाँ पर तीन एक्सिस होती हैं वहाँ उसको भी तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट कहते हैं ना, तो वहाँ भी नंबर कोऑर्डिनेट का ही है। देखिए, कोऑर्डिनेट नाम इसलिए दिया गया, नाम से हमसे मतलब नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे कोऑर्डिनेट हम ग्राफ पे बनाते हैं, ठीक है। अब ग्राफ पे जो चीज़ बनाई जाएगी यानी वो ज्योमेट्री का काम है। लेकिन आप जब कोई कैलकुलेशन इसमें करते हैं तो यू आर अप्लाइंग फार्मूला, और फार्मूला अप्लाई करना अलजेब्रा का काम है। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट यानी कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। वी आर यूजिंग टू ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स हियर, दैट्स व्हाई द नेम हैज गिवन कोऑर्डिनेट। उससे कोई मतलब नहीं है, उसको आप दिमाग से डिलीट कर दीजिए, उस इस मेमोरी को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अब कोऑर्डिनेट में सबसे पहले हम बात करेंगे 2D प्लेन। 2D प्लेन के बारे में बात करें, 2D प्लेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें कार्टेशियन की बात करेंगे, कार्टेशियन की बात करेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में बात की जाएगी। समझिएगा ज़रा ध्यान से क्या लफड़ा है। ये अब पढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहे। ये बीएससी में हेडिंग है, लेकिन वो बस हेडिंग है, ठीक है। ज़रा समझिएगा, सावधान। हमें किसी भी प्लेन पर, प्लेन बोले तो मेज के ऊपर, हम इस कमरे में किसी पॉइंट पे लेंगे तो 3D हो जाएगा, थ्री डायमेंशन हो जाएगा। लेकिन हम मेज की बात करें, मेज पे किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, तो हम कैसे किसी को बताएं कि भाई क्या लोकेशन हो सकती है। हम कहें वो किताब वहाँ पड़ी है, हम आपको ऐसे बता दें कि इस पॉइंट पे वो किताब है, आप जाकर पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो इस प्रकार की लोकेशन पे पहुँचने का तरीका क्या है, हम क्या करें कि हम आप सबको समझा सकें कि कहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ पर हम हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दिमाग में जिसकी बात आई वो थे रैनी देकार्ते साहब। रैनी देकार्ते बताते हैं कि लेटे थे सोच रहे थे किसी प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो हम सोचते हैं उस प्लेन में दो लाइनें ऐसे खींच दें, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को मान लें एक्स एक्सिस, वर्टिकल को मान लें वाई एक्सिस, और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम मान लें ओरिजिन। और किसी पॉइंट पे पहुँचना है तो ओरिजिन से पहले इधर चलें एक्स एक्सिस पर, फिर इधर चलें वाई एक्सिस पर, इधर एक्स चलें इधर वाई चलें, और इस पॉइंट पे हम पहुँच जाएंगे। ये किसने बताया था? रैनी देकार्ते ने। बाद में उन्होंने अपने मित्रों से भी पूछा कि ये बताओ तुम लेटते हो तो क्या करते हो, तो लोगों ने कहा अजीब चूती आदमी हो, सोते हैं और क्या करते हैं? बोले मैं लेटा, मैंने सोचा कि एक मेज है, ये प्लेन है, ऐसे दो लाइनें खींच दें, एक पॉइंट है, इधर चलें उधर चलें, एक पॉइंट पहुंच जाएंगे। नहीं अभी ना पहुंचे, अभी उधर ही पहुंचे जब जो रैनी देकार्ते पहुंचे थे। तो लोगों से कहा होगा उन्होंने, बोले ठीक है, मेज है, पाइन है, ये है, पहुंच गए। आप तो क्या करें हम? बोले कुछ मत करो, जाओ सो जा करके। हमने तो सोचा ही। अब उसमें रैनी देकार्ते को लोग मूर्ख समझते होंगे, आज उनका नाम हो गया, उन्हीं के नाम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कि किसी पॉइंट को किस तरीके से हम 2D में, 2D में, 3D में भी हम आएंगे, कैसे हम लोकेट करते हैं। दूसरा तरीका क्या है भाई? मान लिया, दूसरा तरीका ये है कि एक ट्यूबलाइट लगी है, हमको इस पर पहुंचना है, हम 2D मान के चल रहे हैं। तो हमने कहा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर एक्स जाओ इधर वाई जाओ, अगर ये वाई है तो यहाँ पहुंच जाओगे। इस ट्यूबलाइट का लोकेशन या एड्रेस देने का एक और तरीका हमारे पास है। हमने कहा भाई देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये इनिशियल लाइन है, यहाँ से थीटा एंगल पे जाओ और 2 मीटर दूर जाओ, मिल जाएगी। तो ये भी इसकी लोकेशन है। तो अगर ओरिजिन से थीटा एंगल बनाते हुए एक आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हम लेते हैं, तो इस पॉइंट का लोकेशन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर कामा थीटा। तो दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिसको कार्टेशियन कहते हैं इसको पोलर कहते हैं। अगर आपको याद हो तो पोलर के बारे में कहीं नाम आपने सुना है, मिला है आपको रास्ते में कहीं? कहाँ मिला? क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम पोलर कोऑर्डिनेट में जाते थे तो वहाँ पर इसकी मुलाकात हुई थी आपसे, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट तो वही है, 2D भी है, तो आपस में रिलेशन इनका क्या है? तो रिलेशन लेने के लिए हमने क्या किया,
इसको हमने कहा भाई देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ओ ए पी, नाम भी मेरा है ए पी, आत्मविकास, ओ तो खैर कोई मतलब नहीं। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी में अगर हम यहाँ लगा दें साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, वाई अपान आर। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। और अगर हम कॉस थीटा लगा दें तो आएगा एक्स अपान आर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा। तो हम चाहें तो एक्स और वाई को आर और थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं इसका उल्टा भी हो जाए, कि अगर मान लिया आपको एक्स दिया है और वाई, आपको आर दिया और थीटा दिया है, हमने आपको आर दे दिया, मतलब 5 सेंटीमीटर, और थीटा दे दिया 30 डिग्री। और हमने कहा ठीक है इसका कार्टेशियन बताओ, तो आप कहेंगे आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। लेकिन हम चाहते हैं अगर आपको एक्स और वाई दे दिया जाए तो आर और थीटा निकालें, तो क्या करेंगे आप, तो आर और थीटा निकालो। इससे क्या तरीका है, आर निकालने के लिए थीटा गायब कर दो। तो थीटा गायब करने का तरीका क्या है, इसका है स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, उस साइड इस साइड तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उस साइड आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। और ये एक आइडेंटिटी होती है बहुत ही जो है नामदार, इसकी 1 होती वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस नहीं, हमेशा जो आर लिया जाता है वो ओरिजिन से लेते हैं और हमेशा इंक्रीजिंग वे में लेते हैं ऐसे, इसलिए आर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। और कॉम्प्लेक्स में भी आपने पढ़ा था, अगर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन था तो वहाँ पर मॉड जेड था ये, ठीक है। और थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा, हमने 1 एंड 2 बोला है। तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये किसको पहले ऊपर लिखेंगे हम, मतलब आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा में पहले ऊपर किसको लिखेंगे, वैसे तो किसी को लिख दीजिए, लेकिन आप टेन लाने की कोशिश करिए। तो हम साइन ऊपर लिखेंगे तो इधर हो जाएगा आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपान एक्स। तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपान एक्स। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स वाई अपान एक्स। समझ में आई बात नहीं आई, लेकिन थीटा निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, पहले पहुँचे यहाँ फिर बात करें। अब देखिए जैसे मैंने आपको एक पोलर कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देता हूँ और आपसे पोलर में चेंज कराता हूँ, तो पोलर में चेंज करते वक्त एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1,0 एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन, और हमने कहा चेंज इनटू पोलर, चेंज टू पोलर, इसको पोलर में चेंज करिए, ठीक है। आपको याद होगा कि 1,0 हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी लिख लेते थे और उसको पोलर फॉर्म में चेंज करते थे, वही मान लीजिए आप। तो हमने क्या कहा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो हमने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है आर कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है ये 1। वाई कोऑर्डिनेट क्या है आर साइन थीटा, यहाँ पर क्या है 0। तो पोलर में चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए, आर चाहिए और थीटा चाहिए। तो जैसा अभी हमने कहा कि स्क्वायरिंग एडिंग कर दो, तो यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, आर की वैल्यू 1 हो गई, आर निकल आया। और थीटा निकालने के लिए डिवाइड कर दो, तो आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0/1 बोले तो 0, टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। अब रेडियन में चाहो कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका पोलर कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा क्या 1,0, ये आएगा ना, नहीं वो एक अलग की बात है। ये 1 आर की वैल्यू है 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। तो पोलर में चेंज करना समझ में आ गया। अब आपने कहा इतना सिंपल क्वेश्चन आपने उठाया क्यों, उसका 2 कारण है, पहले यहाँ पहुँचे फिर दूसरा कारण बताते हैं। अब हमने एक क्वेश्चन बताया क्यों, जरा सेकेंड क्वेश्चन देखिए। हमने कहा चेंज माइनस वन इंटू पोलर फॉर्म, चेंज कर दिया कोऑर्डिनेट। तो जब कंपेयर करोगे तो यहाँ -1 आएगा, स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो 1 ही आएगा, डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा।
थीटा का मान 0 आएगा, तो भैया 1,0 में भी यही आंसर आएगा और -1 में भी यही आएगा, सेम आएगा, ऐसा हो सकता है ये। अच्छा चलिए मान लेते हैं 1,0 और -1,0 कोऑर्डिनेट में दो डिफरेंट पॉइंट हैं कि सेम पॉइंट है? तब ये दो डिफरेंट पॉइंट हैं तो ये सेम पॉइंट कैसे हो सकते हैं? अब सुनिए ध्यान से, थीटा निकालते वक्त हमको एक दिमाग में ध्यान रखनी पड़ेगी कि थीटा शुड सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशंस। थीटा को इन दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो देखिए हम कह रहे हैं टेन थीटा 0 आया है, तो हम जानते हैं टेन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और टेन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो यहां थीटा पाई लिया जाएगा, थीटा पाई लेंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम आर को 1 रखेंगे, कॉस को पाई रखेंगे, तो कॉस पाई -1 होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये आपका -1,0 में ये पॉइंट नहीं आएगा, ये आएगा 1, पाई रेडियन में। समझ में आई बात नहीं आई? ये ध्यान रखिएगा पोलर में। और अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहुंच जाएं तब भी हमको दिख रहा, देखो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलता हूं तो भैया 1,0 ये पॉइंट होता है। अब अगर आर की बात करें तो यहां से दूरी आर 1 और ये एंगल 0, तो रेडियन में आर 1,0 डिग्री नहीं आ रहा है। अगर -1,0 लेंगे तो यहां पर आएंगे, तो दूरी तो आर हो गई 1, वो तो आर ही 1 ही रहेगी ना, पॉजिटिव। हमें इसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है, आर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग डायरेक्शन। और अगर हम और इनिशियल लाइन से एंगल माने तो पाई है कि नहीं है, तो यानी कि आपका 1, पाई हो जाएगा या 1,180 डिग्री हो जाएगा। भाई अगर इस पॉइंट पे जाओगे 0,-1, 0,1, यहाँ 0,-1, तो अगर यहाँ पर डिवाइड करोगे, मान लिया आपने यहाँ पे उल्टा हम बता रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी आएगा ना। तो 1,0 और -1,0 दोनों इन्फिनिटी आएंगे, तो दोनों पॉइंट सेम थोड़े हो गए जा करके। तो एक आपका 90 होगा, दूसरा आपका 270 होगा। तो आर और थीटा निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि थीटा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को नोट कर लीजिए, एग्जांपल्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम 3D में पहुंच जाएं, 3 डायमेंशनल में, तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन तो XYZ हो गया, रेक्टेंगुलर क्यों कहा गया? क्योंकि बुक में कहा गया तो कहा गया, तो हम भी कहा 90 डिग्री, XYZ के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम पहले समझा दें क्या मतलब होता है। ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये गिरना नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। समझ गया ना, वो वाई उधर गई, जेड उधर गई, एक्स बन गई। ये एक्स एक्सिस, ऐसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस किनारे पे जेड एक्सिस ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोऑर्डिनेट ट्राइपॉड अपना, हाँ वो तो कहीं भी आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक्स एक्सिस मानेंगे कैसे, प्लेन में कैसे बनाएं? तो प्लेन में एक, वैसे तो कुछ लोग एक्स वाई ऐसे जेड लेते हैं, तो जैसे चाहो वैसे ले सकते हो, लेकिन जो जनरली माना जाता है, ये प्लेन है आपका, ये यानी ये प्लेन आपका, ये किताब है आपकी, ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पर ये एक्स मानी गई है, तो छोटी कर दो इसको, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड ऐसे है, ये जेड एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका लेते कैसे हैं, देखो ध्यान से। हम एक्स पे पहले यहाँ पहुंचे, भाई हमें ये एक यहाँ पर पॉइंट है, ये ध्यान रखिए हवा में पॉइंट है ये, मतलब वैसे ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है, ये प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, ये प्लेन है। लेकिन हम जो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो पॉइंट यहाँ ले रहे हैं कहीं हवा में 3D। तो उस पॉइंट पे पहुंचेंगे कैसे हम, देखो पहले इसको रब कर देते, पहले हम एक्स में इधर गए, मैंने कहा ए पॉइंट तक गए, कितनी दूर गए हम, एक्स पॉइंट तक गए। फिर हम इधर आए, ठीक है, वाई, इसको पॉइंट कोई दे दो, एम पॉइंट दे दो, और फिर इधर गए, ये जेड पॉइंट है ये, और इस पॉइंट पे हम पहुंच गए। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है। एक्चुअली में यहाँ पर ऐसे बनाया जाता है डायग्राम, ये मतलब देखो यहाँ से ये y दूरी है
और यहाँ से ये भी y दूरी है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब y के भाई x के पैरेलल इसको बना दिया हमने, ये बन गया पैरेललोग्राम। तो ये x, तो ये x, ये यहाँ से यहाँ तक y, यहाँ से यहाँ तक y, और ये दूरी कितनी है z, ये हवा में है ऐसे, ये z दूरी है, ठीक है। तो ये हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहुंच गए। अब अगर हम वेक्टर की बात करें तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले हम OA डायरेक्शन में जाएंगे, OA डायरेक्शन में OA की दूरी क्या आपने मानी x, हम तो वेक्टर ठान दिए इसमें, और x उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, किताब में देख कर लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें लिखा हुआ है जिस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चूंकि ये एक्स डायरेक्शन में है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई कैप से। अब एम तरफ चलते हैं, एम की दूरी कितनी है, वाई, और ये वाई एक्सिस के अलांग है, ठीक है। तो अगर हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करें तो वाई जे कैप लिखेंगे। और जब यहां चलेंगे हम पी पॉइंट पर, एमपी मध्य प्रदेश, ये दूरी जेड है, और जब वेक्टर करेंगे तो इसको जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मान लिया आपको पी का पोजीशन वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर कहां से लिया जाएगा, ओ से, ये ओपी चाहिए। अब बताइए वेक्टर के हिसाब से OA प्लस AM प्लस MP बराबर OP ले सकते हैं। OA देखो इसका हेड आ गया, फिर इधर से इसका हेड शुरू हो गया, प्लस AM प्लस MP इज इक्वल OP। तो यानी कि हम OP को क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AM प्लस MP, यानी इसको IX प्लस JY प्लस KZ, ये R हो गया। अब अगर इसको मॉड निकालना हो तो मॉड निकालने का तरीका आपके पास है, √x² प्लस y² प्लस z²। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ना हमने जानबूझ के जे बनाया जिसे सामने वाला कंफ्यूज हो कि हाँ गलत हो गया, वो बताए कहाँ गलती है। हाँ के है, कभी कोई होना चाहिए, गलत बताना चाहिए।